जी हां, गुनाह बोलता जरूर है। शुरुआत सक्ती जिले के माल खरोदा विकास खंड के अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल किरारी का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षकों द्वारा शासकीय स्कूल में ही शराब चिकन पार्टी का इंतजाम किया गया है। और इससे वायरल वीडियो से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में कुछ लोग विद्यालय परिसर के भीतर ही शराब और चिकन की पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावा है कि वीडियो में नजर आ रहे लोग स्कूल से जुड़े कर्मचारी और शिक्षक हैं। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता और उसमें किए जा रहे दावों की अभी तक किसी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय ग्रामीणों और पालकों में नाराजगी दिखी जा रही है। ग्रामीणों का इल्जाम है कि शिक्षा के मंदिर माने जाने वाले विद्यालय परिसर में इस तरह की कथित गतिविधि बेहद गंभीर है। उनका कहना है कि स्कूल बच्चों को शिक्षा, अनुशासन और संस्कार देने का स्थान है। ऐसे में यदि विद्यालय परिसर में शराब और मांसाहार की पार्टी आयोजित की जाने की बात जांच में सही पाई जाती है, तो इससे शिक्षा व्यवस्था की छवि धूमिल होने के साथ विद्यार्थियों और समाज के बीच गलत संदेश होगा। जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती ने तत्काल मामले को संज्ञान में ले लिया है। संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है। साथ ही विभागीय स्तर पर मामले की जांच शुरू है। अधिकारियों के मुताबिक जांच के दौरान वायरल वीडियो की वास्तविकता, उसमें दिखाई दे रहे लोगों की पहचान और घटना से संबंधित अन्य तथ्यों की जांच होगी। जिला शिक्षा अधिकारी कुमुदिनी बाग द्विवेदी ने कहा है कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह का कृत्य गंभीर है। मामला संज्ञान में आते ही संबंधित लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर नियमानुसार सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कहना है कि जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि वायरल वीडियो में लगाए गए आरोप कितने सही हैं और उसमें दिखाई देने वाले लोग विद्यालय के कर्मचारी हैं या नहीं। अब क्षेत्रवासियों और पालकों की नजर विभागीय जांच के परिणाम और आगे होने वाली कार्रवाई पर है। आगे बढ़ते हैं। भारत माता घोटाले के आरोपी की कपड़े फटने तक जमकर पिटाई की गई। पुलिस में शिकायत नहीं हुई है। राजधानी की लाविस्टा कॉलोनी में पैसों के लेन देन को लेकर जमीन कारोबारी हरमीत खनुजा के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कारोबारी विवेक से विवाद के बाद हरमीत की विवेक और उसके साथियों ने जमकर पिटाई कर दी। मारपीट इतनी ज्यादा कि हरमीत के कपड़े तक फट गए और गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद अब तक पीड़ित हरमीत की ओर से पुलिस थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं है। लाविस्टा कॉलोनी निवासी हरमीत खनुजा का कारोबार विवेक के साथ करीब 25 लाख रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। कारोबारी विवेक के साथ, जी हां, विवेक पिछले कई दिनों से हरमीत से अपने पैसे वापस मांग रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले भी विवाद हुआ था। गुरुवार शाम हरमीत अपने घर के पास पहुंचा था और इसी दौरान विवेक से उसका सामना हो गया। दोनों के बीच कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। इसके बाद विवेक ने अपने कुछ साथियों को मौके पर बुला लिया। आरोप है कि साथियों के पहुंचने के बाद सभी लोगों ने मिलकर हरमीत की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में उसके कपड़े फट गए और शरीर पर चोटें आई। घटना के बाद आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया। हालांकि मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा और हरमीत ने पता नहीं किन कारणों से इस संबंध में थाने में शिकायत नहीं की। भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले से जुड़ा रहा नाम हरमीत खनुजा उस समय चर्चा में आया था जब अभनपुर भारतमाला प्रोजेक्ट में हुए करोड़ों रुपए के कथित घोटाले में उसका नाम सामने आया। जमीन कारोबार से जुड़े इस मामले में एसीबी, ईओडब्ल्यू और ईडी की कार्रवाई भी हुई थी। हरमीत को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। मामले की जांच के दौरान एजेंसियों ने उससे पूछताछ की थी। इधर राजेंद्र पुलिस का कहना है कि लाविस्टा कॉलोनी में मारपीट को लेकर फिलहाल थाने में कोई शिकायत नहीं मिली है। एसीपी राजेंद्र पाटिल ने कहा कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर नियम अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ी सनसनीखेज खबर,
विशेष कोर्ट ने डीजीपी सीबीआई निदेशक से अंबिकापुर सीएससी पर 1 करोड़ की रिश्वत का जो आरोप लगा है उसकी रिपोर्ट मांगी है। अंबिकापुर के नगर पुलिस अधीक्षक सीएसपी राहुल बंसल समेत 3 पुलिस अधिकारियों पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। आरोप है कि रिश्वत की रकम हवाला के जरिए लेने की बात कही गई थी। मामले में दिल्ली की एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने शिकायत पर गंभीरता दिखाते हुए छत्तीसगढ़ के डीजीपी और सीबीआई निदेशक से रिपोर्ट मांगी। विशेष न्यायाधीश सुधांशु कौशिक की अदालत में जुलाई 2026 में आकाश कुमार ने शिकायत दायर की। शिकायत में अंबिकापुर सीएसपी राहुल बंसल के अलावा सरगुजा में पदस्थ एएसआई प्रवीण राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा के खिलाफ गंभीर आरोप। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनमीत सिंह ने अदालत में पक्ष रखा। आरोपियों को बचाने के लिए मांगी रकम शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि पुलिस अधिकारियों ने मामले में आरोपियों को बचाने और पुलिस कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत मांगी। इन तीनों ने शिकायतकर्ता का दावा की रकम हवाला के माध्यम से लेने की बात कही थी। हालांकि इन आरोपों की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। 20 लाख की साइबर ठगी से जुड़ा यह पूरा मामला बताया जा रहा है। 20.15 लाख रुपए की साइबर ठगी की जांच में यह मामला आया था। अंबिकापुर के सदर रोड निवासी एक कारोबारी ने शेयर बाजार में पैसा लगाकर दोगुना मुनाफा दिलाने के नाम पर ठगी की शिकायत की। आरोप है कि ठगों ने पीड़ित से मनी ट्रेड 365 और स्काई ट्रेड नाम के ऐप डाउनलोड करवाए। इसके बाद अलग अलग बैंक खातों में 84 किस्तों के जरिए कुल 20.15 लाख रुपए जमा कराए। सीबीआई ने शिकायत के बाद कोर्ट पहुंचे शिकायतकर्ता के अनुसार उसने 8 जून 2026 को सीबीआई निदेशक को लिखित शिकायत देकर जांच की मांग की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर अदालत का रुख किया। अदालत ने मामले में डीजीपी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। सीबीआई तक की कार्रवाई की जानकारी मांगी गई। मामले में एसपी राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह रेंज थाने से जुड़ा मामला और इसकी जानकारी आईजी ही दे सकते हैं। आईजी दीपक झा से संपर्क नहीं हो सका, ऐसा बता रहे हैं वहां के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वहीं सीएसपी राहुल बंसल और आरक्षक अंशुल शर्मा ने भी किसी भी तरह के फोन का जवाब नहीं दिया, ये भी सूत्र बता रहे हैं वहां के प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया। अब अदालत के आदेश के बाद अधिकारियों की रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। एक और बेहद सनसनीखेज खबर हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ से। पता नहीं गुनाह को क्या हो गया है या प्रशासन में क्या शिथिलता आ गई है। हिस्ट्री शूटर को छुड़ाने गई पुलिस पर हमला किया गया, थाने में हंगामा किया गया। गोबरा नवापारा रायपुर में हिस्ट्री शूटर को छुड़ाने गई पुलिस टुम्मन उर्फ लल्ला सोनवानी को हिरासत से छुड़ाने की कोशिश में उसके रिश्तेदारों और गुरुओं ने पुलिस पर हमला कर दिया। 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस वाहन को रास्ते में रोककर आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया। इसके बाद नवापारा थाने में भी 15 से 20 लोगों की भीड़ ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 9 महिलाएं भी शामिल है। गिरफ्तार लोगों में लल्ला की मां, 2 पत्नियां, बहनें और अन्य रिश्तेदार शामिल है। पुलिस की माने तो लल्ला सोनवानी के खिलाफ पहले से आर्म्स एक्ट और आबकारी एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं। जिला दंडाधिकारी ने उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की है और 5 अगस्त को जेल से जमानत पर बाहर आया। 6 अगस्त को पुलिस ने उसे फिर हिरासत में लिया और थाने ले गई। इसके बाद उसे केंद्रीय जेल ले जाया जा रहा था। पुलिस वाहन के पीछे स्कॉर्पियो और 4 बाइकों में सवार 15 से 20 लोग वहां पहुंच गए। अभनपुर नवापारा मार्ग पर दादा ढाबे के पास उन्होंने पुलिस वाहन को रोका और लल्ला सोनवानी को छुड़ाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई। एक हवलदार राधेश्याम सिंह की वर्दी और फित्ती कट गई तथा उसे मामूली चोटें आईं। पुलिस किसी तरह आरोपी को बचाकर वापस नवापारा थाने ले गई। इसके बाद भी भीड़ थाने पहुंच गई।
और आरोपी को भगाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने थाने को पेट्रोल बम से उड़ाने और पुलिस कर्मियों को रेप के झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी। सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद आरोपियों की धरपकड़ शुरू की गई। पुलिस ने आरोपियों के घर, दुकान और अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर 13 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस बल पर हमला, सरकारी काम में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिरासत से आरोपी को छुड़ाने का प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज है। गिरफ्तार सभी 13 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जांच के दौरान लल्ला सोनवानी के मकान और दुकान से पेट्रोल का अवैध भंडारण मिलने की बात सामने आई है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो और बाइक भी जब्त की है। मामले की जांच जारी है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास कार्यक्रम गुनाह बोलता है दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर रोक लगाना। हम ये समझते हैं कि अगर हम सावधान रहें, सावधानी बरतें, सतर्क रहें, चौकन्ने रहें, अपने आसपास हो रही संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें, अपने आसपास के गुनाह की आहटों को पहचाने, तो समाज में हो रहे गुनाहों को कुछ कम किया जा सकता है। इसलिए देखते रहिए CTV पर शकील साजिद के साथ गुनाह बोलता है। नमस्कार।